डीमन स्लेयर 16 अक्टूबर 2020 को आया ये एनिमे लिटरली इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी अर्न करेगा किसी ने ऐसा सोचा तक नहीं था। इस एनिमे ने 3 साल में वो अर्न किया है जो शायद कुछ एनिमेस को अर्न करने में 20 से भी ज्यादा साल लग गए। इस एनिमे ने लिटरली एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, साथ ही साथ बहुत सारे सर्वर्स भी डाउन किए एंड नो डाउट ये अभी अपने पीक पर है। लिटरली ये अभी इतने पीक पर है कि ये नॉन एनिमे व्यूअर्स के लिए एक तरीके से एंट्री गेट सा बन चुका है। बट जैसा कि हमें पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस स्पीड में एनिमे ने पॉपुलैरिटी अर्न की उसी स्पीड में इस एनिमे को हेट भी मिला एंड आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। And the anime award goes to Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Entertainment District Arc. अनदर डे अनदर एनिमे एंड लिटरली मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ भाई। वीडियो एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मुझे पता है, वैसे भी तुम मेरा वेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने अभी नोटिस किया रिसेंट वीडियोस को देख के कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देता ही नहीं हूँ। मतलब भाई ब्रांडिंग भी तो बनानी है, तो अब से मैं अपना एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दूंगा। नहीं, मैं माई सेल्फ नहीं देने वाला। जो लोग मुझे नहीं जानते तुम लोग मुझे सियोस बोल सकते हो एंड ये मेरा गेमिंग नेम था। एंड सच बता रहा हूँ, वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग होती है जब कोई तुम्हें तुम्हारे गेमिंग नेम से बुलाता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, तुम्हें यहाँ पे एनिमे रिव्यूज मिलेंगे एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं मूवी रिव्यूज भी दूं इन फ्यूचर, बट अभी एनिमे रिव्यूज मिलेंगे। तो मेक श्योर करना कि तुमने सब्सक्राइब कर रखा हो, ठीक है। तो सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने सीधा इस बार इंस्टाग्राम स्टोरी डाली कि डीमन स्लेयर को इतना ज्यादा हिट क्यों मिलता है एंड गेस व्हाट, मोस्टली लोगों का सवाल मित्सुरी एंड नेजुको के अराउंड घूमता है। क्योंकि मित्सुरी का तो समझ आता है, लिटरली उसके पास दो बड़े कारण है। एक तो वो अडल्ट है, दूसरी वो खूबसूरत है। बट नेजुको वो बस 14 साल की यार लिटरली। एंड सोच के देखो कि कौन उसके अराउंड क्वेश्चन पूछ सकता है। लिटरली एक बंदा डेंजे पीएफपी के साथ एंड लोकेशन राजस्थान की, भाई डेडली कॉम्बो है ये। लेकिन डीमन स्लेयर ने हमें एक चीज तो प्रूव करके दिखाई है कि औरतें चार दीवारी के अंदर ही सेफ है। बस ये एक सरकाज़्म था, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ऐसा ही एक रील बनाया था, मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, जबकि मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया भी था कि ये बस एक सरकाज़्म है। बट कुछ जेन्युइन रीजंस भी है हमारे सामने जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला था बेसिक प्लॉट। डीमन स्लेयर का बहुत ही बेसिक प्लॉट है एंड नो डाउट कि प्लॉट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी एनिमे को ग्रेट बनाने में। बट मेरा ये मानना है कई बार बेसिक प्लॉट एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है किसी एनिमे के पॉपुलर होने में। कई बार बेसिक प्लॉट ही एक एनिमे को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी अर्न करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉन एनिमे व्यूअर्स के लिए ये एक तरीके से एंट्री गेट बन जाता है। नो डाउट प्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जिन लोगों को पता है कि शोनेन एनिमेस के जो प्लॉट होते हैं वो बेसिक ही होते हैं। मोस्टली जो एनिमेस के प्लॉट होते हैं वो मेन कैरेक्टर क्या बनना चाहता है, क्या उसका मोटिवेशन है, उसी के अराउंड घूमता है। अगर हम अटैक ऑन टाइटन को इग्नोर कर दे जो कि नाम का शोनेन एनिमे है, इसके अलावा जो मोस्टली शोनेन एनिमेस है उनका जो प्लॉट होता है वो काफी बेसिक होता है, मतलब मोस्टली एक जैसा ही होता है। तो डीमन स्लेयर भी इस चीज में इतना भी बुरा नहीं है प्लॉट के मामले में, वो बस ओके है। सेकंड पॉइंट, ओवररेटेड। डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। हालांकि इस ओवररेटेड वर्ड पे मैंने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना रखा है, तुम चाहो तो उसे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। बट कोई चीज पॉपुलर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवररेटेड है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई चीज पॉपुलर हो गई इसका मतलब वो ओवररेटेड हो गई। ओवररेटेड और पॉपुलर दो डिफरेंट चीजें हैं। डीमन स्लेयर के इतने पॉपुलर होने का रीजन बहुत ही सिंपल है, वो बिल्कुल राइट टाइम पे रिलीज हुआ। डीमन स्लेयर जिस टाइम पे रिलीज हुआ था उस टाइम एनिमे बिल्कुल अपने पीक पर था। नॉट इवन एनिमे, लोगों ने मांगा को भी उतनी अटेंशन देना शुरू कर दिया था। जस्ट इमेजिन करके देखो ये एनिमे 5-10 साल पहले अगर रिलीज हुआ होता, नो डाउट थोड़ा बहुत पॉपुलर होता बट इतना नहीं होता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ब्लू लॉक भी है। नो डाउट ब्लू लॉक वेल रिटन है, बट अगर ये एनिमे 5 से 6-7 साल पहले रिलीज हुआ होता तो इतना पॉपुलर तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इंडियन ऑडियंस एक्शन एनिमेस को ज्यादा प्रेफर करती है स्पोर्ट्स एनिमेस के मुताबिक। हमें आज भी यही लगता है कि एनिमे मतलब मार धाड़। ब्लू लॉक के पॉपुलर होने का भी यही रीजन था, क्योंकि वो बिल्कुल राइट टाइम पे रिलीज हुआ, बिल्कुल वर्ल्ड कप के टाइम पे। अगर ये बिल्कुल 5-10 साल पहले रिलीज होता तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि शायद ही इस एनिमे के बारे में कोई जानता। अब इसी का एग्जाम्पल ले लो जेच बेल के बारे में। अगर जेच बेल 2003 में ना आकर 2020, 21-22 में आता तो लिटरली वो भी आज एनिमे वर्ल्ड पे रूल कर रहा होता। बट एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि क्या डीमन स्लेयर ओवररेटेड है या नहीं। देखो इसका जवाब हाँ भी है, इसका जवाब ना भी है, क्योंकि जब तुम्हें कोई वर्ड्स के थ्रू इस एनिमे को एक्सप्लेन करेगा तो तुम्हें इसकी स्टोरी काफी ज्यादा लेम लगेगी। बट जब तुम इस एनिमे को एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक। एंड ये तुम्हें मेन कैरेक्टर वाली वाइब भी देता है। जो एनिमे तुम्हें मेन कैरेक्टर वाली वाइब देते हैं उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड डीमन स्लेयर की यही खासियत है, ये तुम्हें टोटली मेन कैरेक्टर वाली वाइब देगा जब तक तुम इसके एपिसोड को देख रहे होगे। लेकिन बाद में जब तुम किसी को एक्सप्लेन करने बैठोगे कि तुमने क्या इसके एपिसोड में देखा तो ये तुम्हें काफी ज्यादा लेम और मिड साउंड करेगा। और यही रीजन है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ओवररेटेड और मिड लगता है डीमन स्लेयर। थर्ड मुझे काफी जेन्युइन रीजन लगा, वो है प्लॉट आर्मर। सीरियसली तांजीरो के पास बहुत
बड़ा प्लॉट आर्मर है एंड ये बंदा एक्चुअली में फाइट के बीच में एक फ्लैशबैक में जाता है एंड वापस आते ही सीधा अपोनेंट की हालांकि हर एक शोनेन एनिमे में प्लॉट आर्मर मिलता है बट तांजीरो को कुछ ज्यादा ही प्लॉट आर्मर मिल रखा है एंड डीमन स्लेयर एक लौता ऐसा एनिमे नहीं है जिसमें प्लॉट आर्मर मिल रखा हो। बाकी एनिमेस में भी प्लॉट आर्मर मिलता है बट उसके साथ साथ वो कुछ ऐसी एबिलिटीज भी देते हैं जिसके साथ थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। लिटरली ये बंदा अगर प्लॉट आर्मर के बलबूते पे ही यहाँ तक आया है, नहीं तो ये शुरुआत के 22 एपिसोड पे ही खत्म था। एंड एक और मुझे जेन्युइन रीजन लगा वो है एनिमेशन। डीमन स्लेयर अपने एनिमेशन पे टिका पड़ा है एंड इसमें कोई शक भी नहीं है। एक एनिमेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी एनिमे को पॉपुलर करने में, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी एनिमेशन होगी उतना ज्यादा देखने में मजा आएगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि किसी भी एनिमे को एनिमेट उसके मांगा आर्ट स्टाइल के हिसाब से किया जाता है। इन शॉर्ट किसी भी एनिमे को एनिमेट किया जाता है जैसा उसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नारुतो को बिल्कुल वैसा ही एनिमेट किया गया है जैसा उसे होना चाहिए और यही डीमन स्लेयर के साथ भी अप्लाई होता है। अब यहाँ से जो मैं बातें बोलने वाला वो काफ़ी ऑफेंडिंग हो सकती है या फिर कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं फिर भी बोलूँगा। देखो, इंडियन ऑडियंस एक्चुअली में वियर्ड है। इंडियन ऑडियंस को सिर्फ दो चीज़ें देना आता है, या तो हेट या तो सिंपैथी। एंड जिन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत पहले से अपनी लेगेसी बना चुके हैं। इंडियन ऑडियंस एक्चुअली में इसलिए वियर्ड है क्योंकि हमारे हिसाब से अगर कोई चीज़ अंडररेटेड है तो वो मास्टरपीस है एंड अगर कोई चीज़ पॉपुलर है तो वो ओवररेटेड। एंड चाहे तुम ये मानो या ना मानो, इंडियन ऑडियंस के बीच हेट बिकता है। लिटरली हमारे पास में कुछ ट्रेंड्स को ही देख लो, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को हेट देते ही मिल रहे होंगे। एंड कमाल की बात तो ये है कि 15 से 16 साल के बच्चे कुछ पर्टिकुलर चीज़ को हेट दे रहे हैं एंड जब तुम उनसे रीज़न पूछो कि क्यों हेट दे रहे हो तो उनके पास कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है। लिटरली वो ऑन द स्पॉट कोई सा रीज़न बना लेते हैं और जो कि बिल्कुल ही इनवैलिड लगता है। मैं बता रहा हूँ, तुम 10 रील बना लो एंड 10 कमेंट खरीद लो, अगले दिन ना वो ट्रेंड में चल जाएगा एंड सबके सब इंडियन ऑडियंस फॉलो कर रही होगी उसे हेट देते हुए बिना रीज़न जाने। हम बिल्कुल भेड़ चाल चलते हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए ओपिनियन वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडियन ऑडियंस के लिए सिर्फ दो चीज़ है, माय वे या नो वे। अगर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है ना, उसे इतना ज़्यादा अननेसेसरी हेट मिलेगा कि उसकी कोई हद भी नहीं होगी। सबका अपना पर्सनल टेस्ट होता है, बट नहीं भाई, इंडियन ऑडियंस के लिए ओपिनियन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लग रहा है ना कि यार मेरे पर्टिकुलर फेवरेट एनिमे को इतना हेट मिल रहा है जबकि ये इतना अच्छा है, इंडियन ऑडियंस हर चीज़ को हेट देती है भाई, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।